Hello बच्चों. So our question is draw a sectional view of human ovary and label primary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle and corpus luteum in it. Start with the key concept of the question. So यहाँ पर जो key concept है हमारे question का वो है about the human ovary या फिर हम कह सकते हैं the sectional view of human ovary. Okay, view of human ovary. अब ओवरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं. जैसे सबसे पहला है प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल. उसके बाद हम देखते हैं अबाउट टर्शियरी फॉलिकल. ओके, एंड टर्शियरी फॉलिकल फिर ये आगे जाके ग्रो करता है एंड बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल, राइट. एंड ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तो उसके रेमिनेंट्स मिलके बना देंगे कॉर्पस ल्यूटियम. सो ये मैंने लिखा है एक प्रोग्रेसिव वे में. ओके, कि आपको स्टेजेस के हिसाब से पता लगेगा. जैसे सबसे पहला स्टेज प्राइमरी फॉलिकल हो गया, फिर उसके बाद वाला स्टेज टर्शियरी फॉलिकल हुआ, फिर उसके बाद ग्रो किया ग्राफियन फॉलिकल हो गया. यहाँ पे वो मैच्योर हो गया बेसिकली. फिर वो रप्चर करेगा और रप्चर करने के बाद यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा ओवम या फिर आप कह सकते हैं एग. ओके, ओवम रिलीज हो जाएगा, एग निकल गया हमारा और फिर जो रेमिनेंट्स बचे हुए हैं वो मिलके बना देंगे कॉर्पस ल्यूटियम. सो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ड्रॉ करना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉइंग. सो ये अभी हम जो डार्क कलर की जो लेयर बना रहे हैं वो है बेसिकली हमारी एक जर्मिनल लेयर. ओके, और ये जो जर्मिनल लेयर है ना ये हमारे लाइन अप कर रही है हमारे ओवरी को. सो यहाँ पे इसको हम लेबल कर देते हैं एज जर्मिनल लेयर. फाइन. अब क्या है कि जर्मिनल लेयर हमने बना दी. अब हम सबसे पहले बना देते हैं ब्लड सप्लाई, और ये हमने रेड कलर में दिखा दी थोड़ी ब्लड सप्लाई. सेम चीज इधर पे हम लोग ये रेड से हमने थोड़ी आर्टरीज दिखा दी और ब्लू से हमने वेन दिखा दिया. ओके, और इसको ऊपर की तरफ हम लेबल कर देते हैं एज ब्लड वेसल. सो हमें डाउट नहीं रहेगा. सो अब सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स. तो प्राइमरी फॉलिकल्स ना ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे. देखिए, जब मैच्योरेशन की बात आती है तो प्राइमरी फॉलिकल एक साथ तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उनमें से एक ही होगा जो मैच्योर करेगा. ओके, बाकी का क्या, बाकी हो जाएगी रिग्रेस, वो खत्म हो जाएंगे. तो एक ही आगे जाके मैच्योर होगा. फाइन. सो हमने यहाँ पे कर दिया लेबल. और एक बार प्राइमरी फॉलिकल को जान लेते हैं. तो प्राइमरी फॉलिकल जो है इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इज इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. इसमें ना इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी oocyte, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इमेच्योर एग सेल है. एक इमेच्योर एग सेल देखने को मिलेगा जो कि सराउंडेड है बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स. क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स. ओके, सो ये है हमारी प्राइमरी फॉलिकल की इंफॉर्मेशन. अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल तो बहुत सारे हैं, इनमें से एक ही डेवलप करेगा, जिसे हम थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं कुछ ऐसा. नाउ वी आर गोइंग टू गिव सम डिटेलिंग लाइक दिस. ओके, एंड एक छोटा सा मैं एग ऐसे भी दिखा देती हूँ जो भी बन रहा है. ये एग डेवलप हो रहा है. ओके, अब यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख रही होगी, इसको कहते हैं एंट्रम. सो यहाँ पे हम लेबल कर देते हैं कि टर्शियरी फॉलिकल में प्रेजेंस होती है द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम. और एंट्रम ना एक कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है. फाइन. सो इसीलिए हम इसको टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं, टर्शियरी फॉलिकल. और एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एंट्रल फॉलिकल. अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये आगे जाके डेवलप होगा. ठीक है, मान लीजिए कि हो सकता है और भी 2-3 टर्शियरी फॉलिकल्स हो, लेकिन उनमें से एक ही आगे जाएगा और आगे जाके वो एकदम मैच्योर हो जाएगा. ओके, और ये जो मैच्योर हो रहा है ना हम इसको बुलाएंगे ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल पहले हम लेबल कर देते हैं और उसके बाद हम अंदर का इंफॉर्मेशन लिखेंगे. ठीक है, सो इसके अंदर ना एक फुल्ली फॉर्म्ड एंट्रम है. फुल्ली फॉर्म्ड एंट्रम मतलब कि जो अंदर का जो कैविटी था जिसके अंदर आपको लिक्विड फिल्ड दिखता है वो एकदम मैच्योर है. सो इसको आप एक मैच्योर स्टेज भी कह सकते हो, मैच्योर स्टेज ऑफ फॉलिकल. ओके, एंट्रम पूरी तरीके से डेवलप्ड है और हमारा जो एग है ना वो भी अच्छा खासा तरीके से एकदम मैच्योर हो गया.
अब ना क्या होगा, अब हो जाएगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने से क्या होता है कि हमारा ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना था ना, अब ये हो जाएगा रप्चर, ये टूट गया और इसमें से बाहर आ चुका है हमारा एक मेच्योर oocyte, जिसे आप ओवम के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे हमारा ओवम रिलीज हो गया और ओवम रिलीज होके कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में और वेट करेगा कि कहीं अगर स्पर्म हो तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, राइट। सो ओवम निकल गया। अब यहाँ पे जो बच रहे हैं ना, ये ना रेमिनेंट्स है, ये सब टूटा फूटा मटेरियल है, राइट। सो ये जो रेमिनेंट्स है वो आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को कुछ हम ऐसे दिखा सकते हैं, फाइन, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसको भी हम लेबल कर देते हैं एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ नहीं है, जो रेमिनेंट्स होते हैं ना, जो बचा कुचा मटेरियल होता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर हो जाने के बाद, ये वो है। अभी अगर आप इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये ना एक टेम्पररी एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरह काम करता है, एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन सिस्टम की तरह। अब एंडोक्राइन क्या करते हैं, एंडोक्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉर्मोन्स, राइट। सो ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ताकि जो यूट्रस लाइनिंग है ना वो मेंटेन रहे फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी। सो दिस इज आवर एंटायर डायग्राम। हमारा ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है वो है हमारा सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी, जिसमें यहाँ पे हमें ब्लड की सप्लाई दिख रही है, राइट। फिर हमें दिखा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बिल्कुल ही अर्ली स्टेज है, ओके। तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स एक टाइम पे आते हैं, बट उनमें से कुछ ही हो गए जो मेच्योर हो गए। फिर प्राइमरी आगे जाके बन जाता है सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी आगे जाके बनता है टर्शरी। तो सेकेंडरी इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, ओके। अब जरूरी नहीं है कि टर्शरी सिर्फ एक ही होगा, टर्शरी हो सकता है 2-3 ही हो, ओके। उसमें से भी एक ही होगा जो आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। फिर ग्राफियन फॉलिकल हो गया तो मतलब वो एकदम मैच्योर स्टेज ऑफ फॉलिकल हो गई। यहाँ पे फिर आ गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से क्या हुआ, हमारा ओवम रिलीज हो गया है और वो चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, ओके। अच्छा, अब जो रेमिनेंट्स बचे हैं ह्यूमन ओवरी के अंदर, किसके, ग्राफियन फॉलिकल के, वो आपस में दे विल वर्क टुगेदर एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन सिस्टम, और वो जब साथ में जुड़ जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। ये क्या काम करेगी, ये हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ताकि पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए जो यूट्रस लाइनिंग हो वो मेंटेन्ड रहे, फाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।